Hello everyone, let us start exercise 1.2 of chapter 1 that is sets. स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज. अगर आपने अभी तक इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखी है इस चैप्टर की तो पहले जाकर एक बार वो देखना ताकि आपको टॉपिक्स क्लियर हो जाए एंड देन यू विल गेट टू नो द एक्सरसाइज वेरी इजीली. लेट अस स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन बिलो इज नल सेट. मीन्स जो हमें ये पार्ट्स गिवन है हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा नल सेट है. नल सेट मीन्स वॉइड सेट. वॉइड मीन्स विच हैज़ नो एलिमेंट, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो उसको हम नल सेट या वॉइड सेट बोलते हैं. जैसे कि फर्स्ट पार्ट है हमारा सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स विच इज डिविजिबल बाय 2. हमारे पास कोई भी ऐसा ऑड नंबर नहीं होता जो 2 से डिविजिबल होगा बिकॉज ऑड नेचुरल नंबर्स आर 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन. And divisible by 2 are even numbers 2, 4, 6, 8 and so on. So there is no set of odd natural number which is divisible by 2, so this is a null set. हम क्या कहेंगे? set of odd natural numbers which is divisible by 2 is a null set. आगे रीजन लिख देंगे बिकॉज देयर आर नो ऑड नेचुरल नंबर्स विच इज डिविजिबल बाय 2. सेकेंड पार्ट सेट ऑफ इवन नंबर्स विच इज प्राइम. इवन नंबर भी हो और प्राइम भी हो, उसमें मेरा एक एग्जाम्पल है 2. उसके अलावा कोई और एग्जाम्पल नहीं आएगा इसके अंदर. बट इफ इट कंटेन इवन वन एलिमेंट देन ऑल्सो दिस इज नॉट अ नल सेट. अगर ये एक एलिमेंट भी कंटेन करता है तभी भी ये नल सेट नहीं होगा, तो हम सेकेंड क्या कहेंगे? दिस इज नॉट अ नल सेट. थर्ड पार्ट इज एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर. एक्स इज लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7. 5 से छोटे और 7 से बड़े हमारे पास इसके अंदर नंबर आएंगे 0 एलिमेंट्स बिकॉज साइमल्टेनियसली हमारे पास कोई ऐसा नहीं नंबर होगा जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा. बिकॉज 5 से छोटे हमारे पास नंबर आएंगे 4, 3, 2, 1, 0 एंड सो ऑन. एंड 7 से ग्रेटर होंगे 8, 9, 10 एंड सो ऑन. इनमें कोई भी ऐसा कॉमन नंबर नहीं है जिसमें से हम नेचुरल नंबर फाइंड आउट कर सके. सो दिस इज अ नल सेट. Fourth part, y such that y is a point common to any two parallel lines. हमारे पास टू पैरेलल लाइन्स है. कैसी होती है पैरेलल लाइन्स? स्ट्रेट लाइन्स दैट विल नॉट मीट एट एनी एंड. जो अपने कोई भी एंड पर जाकर कभी मीट नहीं होगा उनको हम पैरेलल लाइन्स बोलते हैं. y एक ऐसा पॉइंट लेना है जो इन दोनों में कॉमन हो, जो पॉसिबल ही नहीं है बिकॉज कॉमन होगा तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएंगे. लाइक दिस इज अ कॉमन पॉइंट, so it will not have any common point, so this is also a null set. Question number 2 is state whether the following sets are infinite or finite. अब हम इन पार्ट्स में बताएंगे कि कौन सा सेट हमारे पास फाइनाइट गिवन है एंड कौन सा इनफाइनाइट गिवन है. बहुत इजी क्वेश्चन है. लेट अस टेक द फर्स्ट पार्ट. अ सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर. हम इनको काउंट कर सकते हैं. देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर, so this is a finite set. Second part 1, 2, 3 and so on. And so on means ये हमारे पास नंबर्स चलते जाएंगे, इसके अंदर एलिमेंट्स चलते जाएंगे. so this is a infinite set. थर्ड इज 1, 2, 3 एंड so on up to 100. इन्होंने साफ बोला कि up to 100 है. इट इज क्लियर दैट देयर आर 100 एलिमेंट्स इन दिस सेट, so this is a finite set because this is countable. Fourth part is the set of positive integers which are greater than 100. अब positive integer 100 से greater तो 101, 102, 103 and so on. ये सेट बनेगा हमारे पास जो हमेशा आगे चलता जाएगा एंड फिनिश यहाँ पर नहीं होगा. सो दिस इज ऑल्सो एन इनफाइनाइट सेट. फिफ्थ पार्ट इज द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स विच आर लेस देन 99. इनको हम काउंट कर सकते हैं बिकॉज प्राइम नंबर्स हमारे 2 से स्टार्ट होते हैं. 2, 3,
5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन. 99 से पहले जो हमारा आएगा आई थिंक 97 इज अ प्राइम नंबर. सो इनके बीच में जितने भी प्राइम नंबर होंगे उनको हम काउंट कर सकते हैं. सो दिस इज अ फाइनाइट सेट because this set is countable. So we will say that this is a finite set. Hello everyone, let us start exercise 1.2 of chapter 1 that is sets. स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज. अगर आपने अभी तक इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखी है इस चैप्टर की तो पहले जाकर एक बार वो देखना ताकि आपको टॉपिक्स क्लियर हो जाए एंड देन यू विल गेट टू नो द एक्सरसाइज वेरी इजीली. लेट अस स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन बिलो इज नल सेट. मीन्स जो हमें ये पार्ट्स गिवन है हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा नल सेट है. नल सेट मीन्स वॉइड सेट. वॉइड मीन्स विच हैज़ नो एलिमेंट. जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो उसको हम नल सेट या वॉइड सेट बोलते हैं. जैसे कि फर्स्ट पार्ट है हमारा सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स विच इज डिविजिबल बाय 2. हमारे पास कोई भी ऐसा ऑड नंबर नहीं होता जो 2 से डिविजिबल होगा बिकॉज ऑड नेचुरल नंबर्स आर 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन. And divisible by 2 are even numbers 2, 4, 6, 8 and so on. So there is no set of odd natural number which is divisible by 2. So this is a null set. हम क्या कहेंगे set of odd natural numbers which is divisible by 2 is a null set. आगे रीजन लिख देंगे बिकॉज देयर आर नो ऑड नेचुरल नंबर्स विच इज डिविजिबल बाय 2. सेकेंड पार्ट सेट ऑफ इवन नंबर्स विच इज प्राइम. इवन नंबर भी हो और प्राइम भी हो. उसमें मेरा एक एग्जाम्पल है 2. उसके अलावा कोई और एग्जाम्पल नहीं आएगा इसके अंदर. बट इफ इट कंटेन इवन वन एलिमेंट देन ऑल्सो दिस इज नॉट अ नल सेट. अगर ये एक एलिमेंट भी कंटेन करता है तभी भी ये नल सेट नहीं होगा. तो हम सेकेंड क्या कहेंगे दिस इज नॉट अ नल सेट. थर्ड पार्ट इज एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर. एक्स इज लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7. 5 से छोटे और 7 से बड़े हमारे पास इसके अंदर नंबर आएंगे. क्वेश्चन नंबर 4 इज इन द फॉलोइंग सेट गिवन बिलो स्टेट वेदर ए इज इक्वल्स टू बी और नॉट. अब हमें ये सेट्स गिवन है इनके अंदर हमें बताना है दैट सेट ए इज इक्वल्स टू सेट बी और नॉट. कि सेट ए बी के इक्वल है या नहीं. अब इनके अंदर सबसे पहली बात दैट ऑर्डर डजंट मैटर. ऑर्डर मैटर नहीं करता कि कोई एलिमेंट किसी में पहले लिखा हुआ है या बाद में. अगर वो है तो वो उसको हम काउंट करेंगे. फॉर एन एग्जाम्पल इन द फर्स्ट पार्ट सेट ए इज डब्ल्यू एक्स वाई जेड एंड सेट बी इज जेड वाई एक्स डब्ल्यू. सो हेयर एक डब्ल्यू ए सेट में है तो बी में भी है. एक्स इज इन सेट ए एंड एक्स इज इन सेट बी. Y also and Z also, and there is no other element which is in one set and not in other set. इनके अलावा कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जो एक सेट में है और दूसरे सेट में नहीं है. सो हेयर A is equals to B. Now second part is 5 in A 5, 9 9, 13. हेयर 13 इज नॉट गिवन. आगे हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है. अगर हमें एक एग्जाम्पल भी ऐसा मिल जाता है जो इसको फॉल्स प्रूफ करता है तो हम उसको लिखेंगे ए इज नॉट इक्वल टू बी बिकॉज 13 इज कंटेन इन ए बट नॉट इन बी. हमें ये रीज़न मेंशन करना है. फर्स्ट में क्या रीज़न होगा दैट ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर ऑल्सो इन सेट बी. सो ए इज इक्वल्स टू B, and in second 13 is in A but not in B, so A is not equal to B. Now in third part A is equals to 4, 2, 6, 10, 8 means 2, 4, 6, 8, 10. B is X such that X is positive even integer and X is less than equal to 10.
अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखती हूँ तो कौन से एलिमेंट्स आएंगे? सबसे पहले तो पॉजिटिव इवन मीन्स जो 2 से स्टार्ट होंगे, 2, 4, 6, 8 एंड x इज लेस देन इक्वल टू 10, 10 के इक्वल हो सकता है, सो 10. So these elements are equal to elements of A. So here A is equals to B. Fourth part is A is equals to all x such that x is a multiple of 10. Multiple of 10 में कौन से नंबर आएंगे? 10, 20, 30, 40 and so on. And in set B, 10, 15, 20, 25. These are multiple of 5. So set A is not equal to set B. Question number 5 is, in the following set given below is the pair of sets equal? अब ये भी, this question is also same as question number 4. Here is also we have to clarify that which is equal set and which is not. Here first part is A is equals to 3, 4 and B is equals to all y such that y is a solution of y square plus 5y plus 6 is equals to 0. Here this is a quadratic equation. Quadratic equation की solution find out करते हैं by splitting the middle term. Y square plus 5, 3 plus 2 is 5 and 3 2 is 6. So 3y plus 2y plus 6 is equals to 0. Y common, y plus 3 plus 2 common, y plus 3 is equals to 0. which implies y plus 3 common आ जाएगा and what will be left, y plus 2 is equals to 0. यहाँ से मेरे पास solution आ जाएंगे -2 and -3. अब हमारे पास B के अंदर तो एलिमेंट्स आए -2 and -3 and A में एलिमेंट्स है 3 and 4. So here A is not equal to B or we will say the sets given are not equal sets. Now second part is A is equals to all A such that A is a letter in the word follow. Follow में कौन कौन से लेटर है हमारे पास? F, O, L, W. Because the letter which are repeated will not be taken in the set. जो letters यहाँ repeated है, for example L and O, हम यहाँ पर repeat नहीं करेंगे, one time ही यहाँ पर हम write down करेंगे. B set is all B such that B is a letter in the word wolf. Wolf में भी यही आएंगे W O L F. So W W O O L L F F. So here set A is equals to set B or we can say the pair of sets are equal. Question number 6 is, from the following sets select equal sets. अब हमें कुछ सेट्स गिवन है A to H, इनके अंदर हमें फाइंड आउट करना है कौन सा सेट किस सेट के इक्वल गिवन है. सो लाइक फॉर एन एग्जांपल A मेरे पास सेट है 2, 4, 8, 12. क्या इधर कोई एक और ऐसा सेट है जिसमें सेम एलिमेंट्स है 2, 4, 8, 12? एक से ज़्यादा सेट भी ऐसे हो सकते हैं बट हेयर ऐसा कोई भी सेट नहीं है. सो A सेट किसी भी सेट के इक्वल नहीं होगा. सेट B इज 1, 2, 3, 4. Here D is 1, 2, 3, 4. So हम क्या कहेंगे? सेट B is equals to सेट D. एक तो हमें ये मिल गया. नेक्स्ट सेट C 4, 8, 12, 14. यहाँ कोई ऐसा सेट नहीं है जो C के इक्वल है. E is -1 and 1. E and G are equal. So set E is equals to set G. नेक्स्ट 0A 0 1 दीज आर ऑल्सो नॉट इक्वल. सो हमारे पास 2 ही ऐसे पेयर्स है जो इक्वल हैं. B इज इक्वल्स टू D एंड E इज इक्वल्स टू G. सो हेयर आर एक्सरसाइज 1.2 इज कम्प्लीटेड. एक्सरसाइज बहुत ईजी थी. आई होप यू लाइक द वीडियो. अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना. फर्दर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर देना. थैंक यू एवरीवन. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.